नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का। तो देखिए, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की बात करें तो इसके दो पक्ष बन रहे हैं। पहला पक्ष सेलेक्टेड स्टूडेंट का है जो ये मांग उठा रहे हैं कि उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, भले ही कितनी यहाँ पे धांधली हुई हो, सेग्रीगेशन किया जाए और सेग्रीगेशन करने के बाद उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए सशर्त। लेकिन यहाँ पर जो अन्य स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम बेरोजगार संघ की बात करें या सभी स्टूडेंट की बात करें, तो उनका कहना है कि जिस भर्ती में इतनी बड़ी मात्रा में धांधली हुई हो उसका एकमात्र ही सॉल्यूशन है, और वह जो सॉल्यूशन है वह है री एग्जाम का। तो इसी के लिए पक्ष विपक्ष अपनी रैलियां कर रहा है। कल की बात करें तो कल जो यहाँ पर सेलेक्टेड स्टूडेंट थे उन्होंने अपनी रैली की थी कि उन्हें जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए, और इसी संदर्भ में जो यहाँ पर जो बेरोजगार संघ है उनका भी कहना है कि अब वह जल्दी यहाँ पर रैली जारी करेंगे, यानी जो रैली की तिथि है यानी आंदोलन की जो तिथि है वो जल्दी जारी करेंगे। तो बॉबी पवार जी का कहना है कि वो जल्दी ही यह तिथि जारी करेंगे, जबकि पीसी पंत जी का कहना है कि वो 5 सितंबर से जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के लिए देहरादून में एक सत्याग्रह करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो बेरोजगार संघ द्वारा जो तिथि है वो जल्दी जारी की जाएगी, और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर जरूर आइए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 सितंबर को भी यहाँ पर रैली का आयोजन चलाया जाएगा देहरादून की ओर से। फेसबुक के माध्यम से यहाँ पे बहुत सी बातें चल रही है, और परीक्षा को यहाँ पर अतिशीघ्र निरस्त कर पुनः इसकी तिथि जारी करने के लिए यहाँ पर यह जो रैली है वो जारी की जाएगी, और साथ ही यहाँ पर जितने भी अवैध तरीके से यहाँ पर शामिल हुए हैं उन्हें यहाँ पर हटाने की मांग की गई है। देखिए दोस्तों, अब जब कोई स्टूडेंट नकल में फंसता है तो उसके परिवारजनों को कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, कितनी बड़ी समस्या होती है, इसका एक उदाहरण यहाँ पर है। देखिए, जो अपर निजी सचिव थे जिन्हें हाल ही में इस भर्ती मामले में जेल डाला गया था, उनकी माता का निधन हो गया है। वह इसलिए निधन हुआ क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जो स्थिति है वो उन्हें देखी नहीं गई। तो उनकी इस स्थिति को देखकर उनकी माता को यह सदमा सहन नहीं हो पाया और उनका निधन हो गया है। तो इनका नाम सूर्य प्रताप है और इन्हें 26 घंटे की पैरोल भी दी गई है। तो देखिए दोस्तों, जो नकल करते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर जितने भी हैं, एक चीज़ यहाँ पर है कि नकल कोई सॉल्यूशन नहीं है। नकल अगर आप करते हो तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अपने साथ, दूसरों के साथ, सभी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो। अगर पकड़े गए तो आपका भविष्य, आपका परिवार भी यहाँ पर बिखर जाता है, और साथ ही जिनका भविष्य खराब कर रहे हैं उनका तो आप कर ही रहे हैं। तो इसी चक्कर में दोस्तों यहाँ पर ये बातें चल रही हैं, लेकिन अब कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। और सामने दोस्तों यहाँ पर यह है कि देखिए, यहाँ पर बेरोजगारी उत्तराखंड में चरम सीमा पर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, उन्हें अब लग्जरी वगैरह कार चाहिए। 18 लाख के लग्जरी कार की मांग कर रहे हैं, और 18 लाख, 25 लाख, यहाँ तक कि इससे बड़ी बड़ी कारों का यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं। तो देखिए, यह मंत्री अफसरों के लिए जो परिवहन विभाग ने जो लग्जरी गाड़ी खरीदने जो सिफारिश की गई है, 25 लाख तक रुपए की गाड़ी खरीदने की दोस्तों यहाँ पर मांग की गई है। और देखिए, जो पहले उन्हें सालाना की बात करें, जो पहले उन्हें सालाना 23,000 रुपये मिलता था, यानी जो परिवहन खर्चा मिलता था तेल के लिए, तो वह अब 51,590 रुपये बढ़ाने की मांग की गई है। तो देखिए, जहाँ उत्तराखंड में इतनी बड़ी बेरोजगारी है, इतना बड़ा यहाँ पर करप्शन है और इतनी बड़ी यहाँ पर गरीबी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर नेताओं का यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो केवल अपना स्वार्थ यहाँ पर सिद्ध करना चाहते हैं, और उसके बाद इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। बाकी दोस्तों, सीबीआई मांग यहाँ पर जो भर्ती है, हर कोई मांग उठा रहा है कि सीबीआई जांच यहाँ पर हो, और सीबीआई जांच यहाँ पर हो, और जल्द ही जितने भी बड़े यहाँ पर नेता हैं, यहाँ पर ये यूकेडी द्वारा जो यहाँ पर आंदोलन किया गया है, और यूकेडी के माध्यम से, यूकेडी के और सभी स्टूडेंट की यहाँ पर मांग है कि जल्द से जल्द सीबीआई जाँच की जाए। देखिए, सीबीआई जाँच बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों इसमें बड़े बड़े नेता फंसने वाले हैं, और बड़े बड़े नेता अगर फंसते हैं तो ये निश्चित ही एसटीएफ की पकड़ से यहाँ पर बाहर होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इसे जूम कर लेता हूँ आप सभी के लिए, और आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने दर्ज कराए हैं बयान। तो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में जहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में धांधली हुई है, 100 अभ्यर्थियों ने तो स्वतः ही जो एसटीएफ के कार्यालय में जाकर अपने बयान दर्ज कराए हैं कि हाँ, हमने नकल की है, लेकिन हमारे साथ कोई गलत ना हो, इसलिए हमारे साथ कुछ उचित व्यवहार किया जाए और हमें जेल ना डाला जाए। तो इस डर से 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अपने यहाँ पर जो एसटीएफ के सामने अपने बयान दर्ज करवाए हैं, जबकि एसटीएफ का कहना है कि यहाँ पर यह जो मामला है 200 से ज़्यादा हो सकता है। तो जिस भर्ती पेपर में
200 से ज़्यादा मामले हो सकते हैं दोस्तों, यानी 200 से ज़्यादा संभावना है कि इन्होंने यहाँ पर नकल की है। तो निश्चित ही यहाँ पर यह भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जटिल और बहुत ही यहाँ पर कठिन हो चुकी है, और जिसे हम पेपर कह रहे हैं वीडियो का, एक्चुअली पेपर नहीं न्यूज़पेपर हो चुका है। एक चीज़ दोस्तों आपको बताता हूँ, भले ही आप सिलेक्टेड स्टूडेंट हो चाहे आप सिलेक्टेड स्टूडेंट नहीं हो, आप अपनी तैयारी जारी रखें। इसका कारण दोस्तों यहाँ पर यह है कि देखिए, निश्चित ही दोस्तों आज नहीं तो कल इस भर्ती की यहाँ पर कैंसिल होने की ही संभावना है, क्योंकि जिस पेपर में इतनी बड़ी मात्रा में धांधली हो, लगभग 100-200 लोग पकड़े जाने की संभावना हो, और इससे भी ज़्यादा ये मामला हो सकता है। तो अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनके फेवर में भी बात करते हैं, तो भी दोस्तों इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये भर्ती प्रक्रिया दोस्तों इतनी बड़ी मात्रा में फैली है कि यहाँ पर अगर हाईकोर्ट में ये मामला जाएगा तो निश्चित ही हाईकोर्ट इसे पहले ही मामले में इसे क्या कर देगा, रद्द कर देगा, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये लीक हुआ है। तो सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि अपनी पढ़ाई जारी रखें, यहाँ पर इस भ्रम में ना रहे कि उन्हीं को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलना बहुत ही बड़ा कठिन है, और यह शायद एक चमत्कार ही होगा कि आपको एक ज्वाइनिंग मिल जाए। तो देखिए, परीक्षा में नहीं आए 15-15 लाख के पेपर से सवाल। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है कि 12-15 लाख में यूकेएसएससी का पेपर बेचा गया था, और पेपर तो बेचा गया था, लेकिन जो सेट उन्हें मिलना चाहिए था, जिस सेट में उनका एग्जाम था, जिस सेट में उनका एग्जाम था, वह पेपर उनके हाथ नहीं लगा, और जब हाथ नहीं लगा तो उन्हें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो उन्हें मिले ही नहीं। अब उन्हें आस है कि उनके जो 15 लाख थे, 13 लाख थे, जितने भी उन्होंने दिए थे, कि इन्हें वापस हो जाए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा भी धोखा होता है, तो नकल करने से हमेशा बचें, नुकसान आपका होगा, और पकड़े गए तो जो बेइज्जती, जो इज्जत आपकी जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि आपका, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके रिश्तेदार में आपकी क्या वैल्यू रहेगी। तो खैर यहाँ पर यह है, आयोग की प्रेस में अगली न्यूज़ है यहाँ पे कि आयोग की प्रेस में पहला पेपर छपा और वही लीक। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। देखिए, बहुत ही बड़ी ये शर्मनाक बात है। जो यूकेएसएससी के सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, शुरू से कहते रहे हैं कि हमारा जितने भी परीक्षा है, 89 परीक्षा है, हमने एक सुचितापूर्ण तरीके से इस पेपर को करवाया है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं 89 की 89 जितनी परीक्षा है, केवल 4-5 परीक्षाओं को अगर हम छोड़ दें, बाकी सभी जो परीक्षा हैं वह सभी परीक्षाएं यहाँ पे दोस्तों लीक की संभावना है। तो सचिव और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे एस राजू और बडोनी जी, इन दोनों के लिए यहाँ पर बहुत ही शर्म की बात है कि उनकी नाक के नीचे, उनके अंडर रहते हुए ये सभी जो पेपर है ये नकल के संधि में आए हैं, नकल हुई है इन चीज़ों पे। तो बहुत ही शर्मनाक विषय है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आज एक चीज़ सामने थोड़ा अच्छी बात है, और यहाँ पर यह है दोस्तों कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से थोड़ा कुछ अच्छे सुनने को मिला है। नहीं तो उन्होंने अभी तक जितनी बात की है, -1% बेरोजगारी की बात की है, या फिर ऐसा बात कहे कि यहाँ पर बेरोजगारी है ही नहीं, है ना, स्टूडेंट का पक्ष उन्होंने कभी रखा ही नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आज उन्होंने सही कही है कि जो अभ्यर्थी पैसा देकर भर्ती होगा वो बाद में रिश्वत का ही काम करेगा। फिर कहा कि मैंने भर्ती आयोग के जरिए परीक्षा के माध्यम से करवाने की मांग की थी। तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है, जो विधानसभा घोटाला हुआ था उसके संदर्भ में, तो जो यहाँ पर अपने अपने लोगों को इन्होंने बंटर बांट किया है, तो इसी परीक्षा को लेकर यहाँ पर त्रिवेंद्र का कहना है कि उन्होंने पहले ही यहाँ पर मांग रखी थी कि यहाँ पर जितनी भी परीक्षा हो वो आयोग के माध्यम से हो, और जो यहाँ पर नेता जो काम कर रहे हैं, चाहे अग्रवाल कह रहे हैं, चाहे कुंजवाल कह रहे हैं कि हमने अपनों को दिया, तो इसमें गलत क्या है। तो भाई, तुम में और हाकम सिंह में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है, तुम दोनों सेम हो। बस यहाँ पर यह है दोस्तों, तुम अपने साथियों को यहाँ पर डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे रहे हो, और दूसरा जो है वो एक नकल के माध्यम कराकर ज्वाइनिंग दे रहा है। तो बस इतना ही फ़र्क है, बाकी यहाँ पर कोई भी बड़ी बात नहीं है। अपने अपने जो यहाँ पर लोगों को नकल कराने की जो बात है यह, और डायरेक्ट नियुक्ति करने वाली बात, दोनों बराबर ही है, तो आप दोनों समान ही हो। तो देखिए, यहाँ पर इन नेताओं की बात करें दोस्तों, भर्ती के घमासान है, विधानसभा की अवैध नियुक्तियाँ जितनी जल्दी हो, नियुक्तियाँ यहाँ पर रद्द हो, और ऐसी मांग यहाँ पे सभी स्टूडेंट करे, और सीबीआई यहाँ पे जांच हो। अब देखेंगे जो वर्तमान हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं खंडूड़ी जी, अब क्या निर्णय लेते हैं, उन पर यहाँ पर यह मामला है, और जल्दी उम्मीद है कि बहुत अच्छा यहाँ पर निर्णय लेंगे और इन सभी की नियुक्तियाँ हैं वो रद्द करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बातें थी सामने आज, और इसके अलावा आयोग की 3 भर्तियों की परीक्षा पर भी यहाँ पे जांच के संदेह में है। वन दरोगा भर्ती का मामला लीक सामने आ चुका है।
इसके अलावा दोस्तों यूजेवीएनएल जो जेई मामला है वह भी यहाँ पे सामने है। तो इन सभी की यहाँ पर लीक की पुष्टि दोस्तों होने की यहाँ पर हो चुकी है और जल्द ही यहाँ पर जो विवादित परीक्षा है इन्हें यहाँ पर इनके रद्द कराने की मांग भी होगी। तो देखिए जो जल निगम की 2005 में भर्ती हुई थी, यहाँ पर तो देखिए कि पंजाब यूनिवर्सिटी से यहाँ पर एग्जाम करवाया गया था और उसके माध्यम से बाहर के स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे सिलेक्टेड हुए थे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि इस भर्ती परीक्षा में जो यहाँ पर SC ST जो आरक्षण वगैरह होता है इसका भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। बाहर के लोगों को ST ST में यहाँ पे शामिल किया गया था, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ के ST ST का भी यहाँ पे धोखा था, यहाँ के जो छात्र हैं उनके साथ भी ये धोखा था। और यह धोखा दोस्तों आज से नहीं 2000 से चल रहा है, जब से उत्तराखंड यहाँ पे बना है। तो हमारा उत्तराखंड बहुत ही बड़ा यहाँ पे फंस चुका है, एक भ्रष्टाचार के जंगल में, यहाँ पे दलदल में फंस चुका है। और बस अब उम्मीद है कि एक अच्छे नेतृत्व के रूप में इसे बाहर निकाला जाए और जितनी भी यहाँ पे भर्तियाँ हुई हैं उनकी निष्पक्ष जांच करके जल्द से जल्द जितनी भी परीक्षाएं हैं दोबारा इनकी मांग की जाए और दोबारा इनकी तिथि भी जारी की जाए। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, तो मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए। तैयारी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो मामला है ये कोई छोटा मामला नहीं है कि 4-5 पकड़े गए हो। यहाँ पे तो 26-27 तो केवल नकल माफिया पकड़े गए हैं, नकल कितनों ने की उसका कोई हिसाब नहीं है। तो देखिए आप तैयारी करते रहिए, निश्चित ही आज नहीं तो कल तो आपको यहाँ पर पेपर देने का दोबारा मौका मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को।